हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। एंड आज मैं बेसिकली रीडिंग भी मैं नहीं बना रही थी, पर इसी के ऊपर मैं बनाई हूँ मैसेजेस फ्रॉम श्री कृष्ण। ठीक है, जन्माष्टमी स्पेशल। तो राधे राधे। एंड देखेंगे कि क्या ऐसा है आपके लिए मैसेज यहाँ पे। बेसिकली गाइडेंस बोल सकते हैं या फिर मैसेज जो भी आएगा, जो आपको इस टाइम पे जानने की ज़रूरत है, वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो तीनों पेबल यहाँ पे है। ये पिक का पेबल रीडिंग होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले है नंबर 1 जो कि है ग्रीन जेड, नंबर 2 आपका है एमेथिस्ट और नंबर 3 है ब्लैक टर्मोलिन। श्री कृष्णा की तरफ से जो भी मैसेज आएगा मैं आपको दूंगी। मैं थोड़ी टाइम के लिए पॉज होती हूँ और आप लोग अपने मनपसंद कलर पिक कर लीजिए। ठीक है, मैं सामने से एक बार दिखा देती हूँ। दिस इज़ ग्रीन जेड। दूर से तो सब एक ही जैसा लगेगा, नहीं तो ये है एमेथिस्ट एंड ये है ब्लैक टर्मोलिन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जिन लोगों ने नंबर 1 पिक किया है। ठीक है, तो ये है ग्रीन जेड की पेबल जिन लोगों ने ये पिक किया है। देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम श्री कृष्णा। आपको क्या बताया जा रहा है इस टाइम पे जिन लोगों ने नंबर 1 पिक किया है। Six of Wands, the Judgment, Ace of Pentacles, Page of Cups, Four of Swords and Eight of Cups, Page of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। बहुत अच्छा। तो देखिए, जिन लोगों ने नंबर 1 पिक किया है, आपको श्री कृष्णा जी की तरफ से ये गाइडेंस दिया गया है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अगर आप काफ़ी समय से आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है और आप सोच रहे हो कि आपको वो आइडिया फॉलो करना चाहिए, चाहे कुछ सीखने को लेकर हो सकता है, कहीं पे कुछ करने को जाना है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड आप काफ़ी समय से सोच रहे हो कि आपको वो काम करना है, लेकिन समहाउ हो सकता है कोई डर है या फिर आपको दूसरे मतलब जहाँ पे रहते हो वो जगह छोड़ के किसी और जगह में जाना होगा, इसके चलते आप डर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कृष्णा जी की तरफ से ये मैसेज मैं आपको बताऊंगी कि आप वो काम करो, क्योंकि उसी पाथ में आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। ठीक है, और सक्सेस आ रहा है आपके लिए, लेकिन आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप कुछ सीखना चाहते थे, कुछ कोर्स करना चाहते थे। शायद आप सोच रहे हो कि फिर कुछ सीखेंगे तो फिर पैसा लगेगा, है ना, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, आगे जाके कुछ काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग में हो सकता है। तो आपको बताया गया है कि आप वो काम करें, क्योंकि फाइनली उसी काम से आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं देख सकती हूँ कुछ लोगों के लिए अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको बोला गया है, अब उस चीज़ को सोच के या फिर उस पर्सन के बारे में याद करके या फिर रोते तड़पते हुए उस पर्सन को आप पा नहीं सकते हो, रैदर आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो आपके साथ हुआ है बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ज़रूरत था। बहुत किसी को तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब नहीं समझ में आता है, पूछते हैं कि मुझे कैसे खुद का स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये मतलब है नींद से जागना। जब आप नींद में रहते हो तो आपके साथ बुरा ऐसे चीज़ें होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि आप नींद से जागो।
ठीक है। तो आप अगर नींद से जागना नहीं चाहते हो, फिर वो चीज़ आपके साथ रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, और आप फिर जाते हो इसके पास, उसके पास, टैरो रीडर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, और जाके पूछते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो आपको बोलते हैं कि आपको ये लेसन्स मिला है, आपको इस पर्सन को या इस सिचुएशंस को छोड़ के निकलना है, ठीक है। बेसिकली वही अवेकनिंग होता है जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाता है कि हाँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता या फिर मैं ये डिज़र्व नहीं करती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िद पे अड़ जाते हैं, जिनको जो चाहिए, वो यूनिवर्स के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। इसका ये मतलब होता है कि आप तभी भी बोल सकते हैं, स्पिरिचुअली लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो आप सोते रहते हो, आप नींद में रहते हो, ठीक है, आप जागना चाहते ही नहीं। एंड बहुत कोई ऐसे भी पूछते हैं ना, मैं कैसे खुद का खुद स्पिरिचुअल अवेकनिंग करूँ। आप खुद का स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे करेंगे? स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने के लिए आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, आप जगना। अवेकनिंग का क्या मतलब होता है? जगना। आप जगना चाहते ही नहीं। ऐसा भी मैंने लोग देखा है जो एक ऐसे पर्सन के साथ है जो उनको हर्ट कर रहे हैं बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, ठीक है। वो उसी के साथ रह रहे हैं और वो चाहता है उनका अवेकनिंग हो। खुद जागना ही, उनको बस ये टर्म पता है अवेकनिंग, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है कि स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, ये करना है, बट एक्चुअली आपके अंदर से क्या वो जागना हो भी रहा है? आप तो तभी भी वहीं पे स्टक हो। सो दैट इज़ समथिंग बेसिकली यहाँ पे आपको गाइडेंस के तौर पे बोला गया है कि आपको खुद जागने की ज़रूरत है, आपको कोई और जगा नहीं सकता। ऑल्सो पाइल नंबर 1 में मैं ये भी मैसेज चैनल कर पा रही हूँ कि आपको ये बोला गया है कि अगर कोई स्पेशली 8 ऑफ कप्स आया है विद एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर कोई आप ऐसे जगह में रहते हो, चाहे आपके फैमिली है, चाहे आप इसी लोकेशन में रहते हो जहाँ पे आप रहते हो, लेकिन आप किसी और सिटी या कंट्री में जाके कुछ काम करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, लेकिन शायद आपको डर लग रहा है कि यहाँ पे मेरे फैमिली है या फिर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस तरह का डर आपके अंदर है। तो हो सकता है कि वो जो डर है वो फाइनली आप नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। आप चाहते तो होने के बाद नहीं निकल पा रहे हो, तो फाइनली आपको कृष्णा जी की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि देखो, कोई आके आपके लिए कुछ करेगा नहीं जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे। अभी खुद के लिए क्या करना है? जो काम आप करना चाहते हो, जो सिटी में या कंट्री में आप जाना चाहते हो, आपको वहाँ पे जाने के लिए बोला गया है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग का एनर्जीज है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग तभी हो सकता है, ग्रुप नंबर 1 और पाइल नंबर 1, जब आप वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे जो चीज़ आपको तकलीफ़ देता है। अगर आप सोच रहे हो कि जो चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रहा है मैं उसके साथ जोड़ के रहूँगा या जोड़ के रहूँगी और फिर भी मेरे लाइफ में ना सक्सेस आएगा, अबंडेंस आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज एनर्जीज किस तरह से वर्क करते हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहते हो, पॉजिटिव एनर्जीज में रहते हो, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। आपके पास एनर्जीज है कि सक्सेस, अबंडेंस का, लेकिन आप करेंटली ऐसे सिचुएशन में हो, ऐसे लोगों के साथ जुड़े हो, ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक मिलता है। हो सकता है थर्ड पार्टी है, हो सकता है फैमिली इंटरफेरेंस है, हो सकता है कुछ भी है ऐसा जिसके कारण आपका चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है। और आप क्या सोच रहे हो, मैं इसके साथ ही रहूँगी, मेरा ज़िद है कि मुझे इसके साथ ही रहना है, मैं इसको तो नहीं छोड़ने वाली हूँ, अभी जो करेगा यूनिवर्स करेगा। और मुझे क्यों अबंडेंस नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो, आप नेगेटिव एनर्जीज़ के अंदर हो, तो आपको कभी भी सक्सेस और पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ कौन लेकर जाएगा? कृष्णा जी आज आपको ये बताना चाहते हैं, आपको सब कुछ मिल सकता है जब आप सरेंडर करोगे। अगर आप किसी को छोड़ने से डरते हो, इसका मतलब आप भगवान पे या फिर यूनिवर्स पे या फिर कृष्णा पे ट्रस्ट नहीं करते हो। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर ट्रस्ट नहीं करते हो, फिर आपको खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्यों आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर तो ट्रस्ट इशू आ जाते हैं, फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर मैं देख सकती हूँ फॉर पाइल नंबर 1, यहाँ पे अबंडेंस है, न्यू बिगिनिंग है, फाइनेंस है, न्यू स्टार्ट है, कुछ सीखने का एनर्जी है, कुछ न्यू मतलब जहाँ पे हो वहाँ से शिफ्टिंग की एनर्जी है। बट अबंडेंस, सक्सेस तभी आएगा जब आप खुद को तकलीफ से, पेन से, हार्ट ब्रेक से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकालोगे। और यहाँ पे फॉर दिस पाइल ये आप ही कर सकते हो। आपको पता है चीज़ें ख़राब है, चीज़ें थर्ड पार्टी है, ये है वो है, स्टिल यू आर देयर। आप सोच रहे हो कभी ना कभी चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी आप ये पॉजिटिव एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रहे हो। एनर्जेटिकली सब कुछ है, लेकिन आप पा नहीं सकते 3D में, बिकॉज यू आर ब्लॉकिंग विद दिस नेगेटिव एनर्जी। ओके, सो ये बेसिकली आया है पाइल नंबर 1 के लिए कृष्णा की तरफ से मैसेज, मैंने यही चैनल किया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन टू गिव यू द रोज, फर्स्ट बी दैट पर्सन।
जो खुद के लिए कुछ अच्छा ऑफ़र कर पाए। अगर आप खुद के लिए कुछ अच्छा ऑफ़र नहीं कर सकते हो, आपको कोई कुछ ऑफ़र नहीं करेगा। अगर आपको खुद के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, कोई आपके साथ नहीं रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो ऐसा है, ओके। सो ये मैंने चैनल किया पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच, आई होप इट्स हेल्पफुल, ओके। आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने एमेथिस्ट पेबल पिक किया है उनके लिए ग्रुप नंबर 2, मैसेज या गाइडेंस फॉर गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स बोल सकते हैं। जो हिंदू रिलीजन के हैं उनके लिए गाइडेंस फ्रॉम श्री कृष्णा, जन्माष्टमी स्पेशल। क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या जानने की ज़रूरत है? एम्पेरर, 5 of swords, the world, tower, king of swords, 10 of pentacle, 7 of swords। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। डेथ, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, मुझे लगता है आप ऐसे कोई पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी में है, या फिर आप मैरिड हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मैसेजेस फ्रॉम श्री कृष्ण आपके लिए ये आया है, अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए चाहते हो कि आपको कंक्लूशन मिले, कभी नहीं मिल सकता है, एक्सेप्ट द ट्रूथ, ठीक है। ये आपका डिल्यूशन है, जो डिल्यूशन कभी सच नहीं हो सकता, ठीक है। आप जिनके भी साथ कनेक्ट करते हो, 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है आपके साइड से थर्ड पार्टी है, एक हो सकता है इनके साइड से है। मैं दोनों के लिए ही बात करूँगी, ठीक है। अगर इनके साइड से है तो ऐसा उठ के आया है आपके रीडिंग में कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए ये पर्सन, इनके जो सिचुएशन है वो ब्रेक करके आपके पास आएगा, आपको कुछ ऑफ़र करेगा, तो ये जो आपका सोच है, ये आपका अनहील सोच है कि आप किसी का रिश्ते को तोड़ के किसी इंसान को पाना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है ये सुन के आपको बुरा लगे, ठीक है। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे आए हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जाके ग्रुप नंबर 1 देख के फिर ये रीडिंग देखने आए, तो आपको क्लैरिटी और अच्छे से मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन के लाइफ में चाहे कोई भी है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी चाहे भाड़ में, मेरे पर्सन उसको छोड़ दे और मेरे पास आए, मेरे लिए छोड़ के आए। सो ये आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस का कमी के कारण ऐसा सोच है, ये आपका खुद के अंदर सेल्फ वर्थ का कमी के कारण ऐसा सोच है, ठीक है। आपको गाइडेंस कृष्णा जी की तरफ से ये दिया गया है कि आप जो सोच रहे हो, ये सोच ही एक इतना अनहील सोच है ना, जो पहले तो हील होने की आपको ज़रूरत है। ना ही ये पर्सन को तो आप बाद में देखो, थर्ड पार्टी को बाद में देखो, यहाँ पे ऐसे एनर्जीज है कि आपको काफ़ी हील होने की ज़रूरत है। पाइल 2, ओके। आप हमेशा दूसरों को ना यहाँ पे ब्लेम करते हो, थर्ड पार्टी गलत है, मेरे पर्सन गलत है, दोनों को रखा है। आप कितने सही हो, आपका थॉट कहाँ पे स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर लाने की ज़रूरत है। आपका जो एनर्जी से मैंने देख लिया है कि आप क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो, लेकिन द थिंग इज़, जब मैंने गाइडेंस के लिए मैंने पूछा कि ये तो है, ऐसा तो है, लेकिन करना क्या है, दैट इज़ द डेथ। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर लाना पड़ेगा। आपका मेंटेलिटी इस तरह का हो गया है कि ये पर्सन ही मुझे चाहिए, अगर ये मुझे ना मिले तो किसी को ना मिले, चाहे ये पर्सन की कुछ भी ख़राब हो जाए। बहुत नेगेटिव एनर्जीज में आप हो, ठीक है, जिसके कारण ये नेगेटिव एक्सपीरियंस अब अट्रैक्ट किए हो, ठीक है। पहला चीज़, अगर आपका ये ज़िद है कि मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है और वो उसको छोड़ के मुझे चुने, तो पहला चीज़ तो ये अनहील थॉट है, अनहील वर्जन है आपका, जो आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक आप इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, पाइल नंबर 2, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी एबंडेंस,
कोई भी पार्ट में आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आपके मेंटलिटी या फिर बोल सकते हैं आपकी एनर्जी जिस तरह का है उसमें अट्रैक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है अबंडेंस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा, तो ये गाइडेंस है बेसिकली आपके लिए। फर्स्ट आप खुद को बदलिए, ठीक है। आप जो सोच रहे हो दैट इज़, देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रहा है, ठीक है, तो आपको तो फिर भी पता है थर्ड पार्टी के बारे में। आप ये नहीं सोचते हो कि थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग हो रहा है, आप सिर्फ खुद के लिए सोचते हो। दैट इज़ नॉट कनेक्टिंग विद द गॉड। आप शायद कृष्णा जी का पूजा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कृष्णा जी जो वननेस की बात करते हैं वो आप नहीं समझते हो, ठीक है। ये मुझे लगता है आप ये कहीं ना स्वार्थ का भावना से आपके मन में मतलब ये जन्म लिया है। ये प्यार सही से है भी नहीं, ठीक है, आपके साइड से। दूसरी बात है, अगर यहाँ पे आपके तरफ से थर्ड पार्टी है, ठीक है, और आप एक किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो और मुझे लगता है आप मैरिड है, तो फिर आपको बोला गया है पहले तो आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। ये पर्सन चाहिए या आपकी मैरिज चाहिए। जो चीज़ नहीं चाहिए पहले उसको ख़त्म करो, तभी जाके दूसरी चीज़ मिलेगा। आप अगर ये सोच रहे कि ये रहे और इसको प्रोटेक्ट करते हुए मैं इस जगह में मतलब मेरे मैरिज सही रहे और इसको मैं प्रोटेक्ट रखूं और मेरा दूसरा कनेक्शन मैं पहले बनाऊं, फिर मैं यहाँ छोड़ूंगी या मतलब कंप्लीट करूंगी, देन आई विल कम बैक टू दिस पर्सन, तब तक ये पर्सन रेडी हो जाए, दैट विल नेवर हैपन। दैट विल नेवर हैपन बिकॉज द कार्ड इज़ कमिंग कि पहले आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी मैरिज चाहिए, दिस पार्ट चाहिए, देन आप यहाँ पे रहो, ठीक है। आपका जो प्लानिंग है दैट प्लानिंग इज़ नॉट, यू आर हेयर टू वॉचिंग द गाइडेंस फ्रॉम श्री कृष्णा, योर प्लानिंग इज़ नॉट कनेक्टेड टू श्री कृष्णा, ओके। अनदर थिंग, पाइल 2 आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। बहुत खुद को चेंज करो, पूरा दुनिया को अब ये गलत नो, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर विजन, ओके। पाइल 2 तो ऐसा आया है गाइडेंस आपके लिए। पहले तो आप एक डिल्यूशन में जी रहे हो, आपको उसमें से ना निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है ना जिन लोगों ने भी नंबर 2 पिक किया है, शायद आप टैरो रीडिंग वगैरह बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मतलब देखते भी हो। आप सिर्फ उसमें अगर ऐसा बोला जाता है ना कि ये पर्सन के बारे में पॉजिटिव कुछ आप सिर्फ वो सुनते हो, लेकिन आपको जो गाइडेंस दिया जाता है आप वो फॉलो भी नहीं करते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। आई होप इतने अच्छे सुंदर दिन हैं और आपको ये चीज़ समझ में आया है। आई डोंट नो समझ में आया भी है कि नहीं आया है, तो जो भी है ऐसा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एंड मुझे लगता है ना पाइल 2 के साथ ऐसा भी होता है, जैसे कि मान लो कि आपको ना कोई ऐसा बोलते हैं कि आप जाके ना अपने पर्सन के नाम के साथ मैनिफेस्टेशंस कर लो, आप वो करोगे, ठीक है। लेकिन आपको कोई बोलते हैं ना आपको अपने पर्सन को लेट गो करना है ताकि ये वापस आ पाए एनर्जेटिकली क्लियर होकर या एनर्जेटिकली चेंज होकर, आप वो नहीं कर सकते हो, मुझे लगता है, फॉर पाइल 2 पीपल, एंड दैट इज़ नॉट लव, ओके। ये आपका अटैचमेंट है, ठीक है, बहुत 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 अनहील एनर्जी से ये आता है, ठीक है। पाइल 2, थैंक यू सो मच। तो ये गाइडेंस था आपके लिए जो मैंने चैनल किया। फॉर नंबर 3 ये है ब्लैक टर्मोलिन, ठीक है। तो जिन्होंने भी ब्लैक टर्मोलिन चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। Wow, Knight of Cups, Wheel of Fortune, 9 of Pentacles, 7 of Wands, The Hermit, Page of Cups, 6 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक आपका द डेविल आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, ओके, कोई नहीं। चलो स्टार को रख देते हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए? तो ग्रुप नंबर 3 का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पर्सन के साथ कनेक्ट करते थे, ठीक है, पास्ट में, और आपने काफ़ी प्यार भी किया था, बट एक ऐसा टाइम आया कि सेपरेशन हुआ है, ठीक है। अभी उसके बाद आपने काफ़ी समय से वेट किया एंड फाइनली चीज़ों को लेट गो कर दिया, ये मैं देख सकती हूँ। आप सेल्फ लव में ऑलरेडी हो,
और जो कनेक्शन में आप थे वो टॉक्सिक कनेक्शन था, ठीक है। तो आप तो हो सेल्फ लव में, ये चीज़ तो मैं देख सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो। मतलब आपके लिए ऐसा आया है कि देखो, एक कनेक्शन था, आपने कोशिश किया, वर्कआउट नहीं किया, आपने सरेंडर किया, वो टॉक्सिक था, सब कुछ सही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसा सिचुएशन आ चुका है, आपको सेल्फ लव करने बोला गया, वो सब ठीक है, लेकिन आप ना खुद को काफ़ी गार्ड करके रखते हो। गार्ड का मतलब ये है कि आप डरते हो कि एक बार ख़राब हुआ है तो शायद फिर से यही चीज़ मेरे साथ होगा। लेकिन यहाँ पे कृष्णा जी के तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है, बी ओपन। सब कोई टॉक्सिक नहीं होता है, सब कनेक्शन सेम नहीं होता है। आपको उस टाइम पे टॉक्सिक कनेक्शन मिला था क्योंकि उसको आप मतलब आपके लिए वो ज़रूरत था, आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरत था, या फिर आपके ही कोई अनहील वर्जन ने उनको अट्रैक्ट किया था। द मोर यू हील, द मोर यू चेंज योर सेल्फ, ये आप अपनी लाइफ में ना आप नोटिस करेंगे। जैसे कि आप मतलब पहले आप इनसिक्योर रहोगे ना, तो इनसिक्योरिटी से जो कनेक्शन आएगा, और बाद में जब आप सेल्फ लव में रहोगे, सेल्फ लव से आपके तरफ जो कनेक्शन चलते आएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको कृष्णा जी की तरफ से गाइडेंस ही ये है कि आप इस बारी जो कनेक्शन आपको मिलेगा ना, बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप चेंज हो चुके हो, ठीक है। आप देखिए, ऐसा है कि आप डर रहे हो कि पहले ख़राब कनेक्शन मिला था, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, मुझे वेट करना पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, ये आपका थॉट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, ग्रुप नंबर 3, पायल नंबर 3, इस बारी आप जो कनेक्शन अट्रैक्ट करोगे ना, वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि आप चेंज हो चुके हो, ठीक है। एवरीथिंग स्टार्ट विद इन यू, तो आप खुद चेंज हुए हो, तो इसीलिए जो कनेक्शन इस बारी आएगा वो बहुत सुंदर होगा। लेकिन आप खुद को प्रोटेक्ट इतना मत करो। मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप डर रहे हो कि पहले ऐसा हुआ है, फिर से किसी के साथ मैं बात करूँगा या बात करूँगी तो शायद फिर से जो आएगा वो ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके डर से आप कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख सकती हूँ अकेला हो, या फिर बोल सकते हैं कि मतलब अलोन रहना पसंद करते हो, राइट। सेल्फ लव का मतलब अकेला रहना नहीं। बहुत लोगों को तो सेल्फ लव समझ में नहीं आता, सोचते हैं सेल्फ लव का मतलब है अकेला रहना। नो, सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करो, और जो प्यार आपके अंदर है वो सबको बांटो, ठीक है। जो इंसान खुद से नहीं प्यार करता, वो किसी से प्यार नहीं करता, वो बस अटैचमेंट में रहता है। वो सोचते हैं वो प्यार करते हैं, वो अटैचमेंट होता है, ठीक है। आपको बोला गया है आप चेंज हो चुके हो, ठीक है, आपकी एनर्जीज चेंज हो चुके हैं, तो इसके कारण इस बारी जो कनेक्शन आपको मिलेगा वो बहुत सुंदर और बहुत बहुत सुंदर मिलेगा आपको, फाइल नंबर 3, ठीक है। आप खुद को मत गार्ड करके रखो, आप ओपन रहो, ठीक है। कोई अगर आपसे बात करना चाहता है, कोई अगर आपको बोल रहा है कि आपके साथ उनको मिलना है, ठीक है, तो आप मिलिए, बात करिए उनके साथ, कोई डर नहीं है। अगर आपने ग्रुप नंबर 3 पिक किया है, मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी, आपको बहुत ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत है वो है एक ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट, और उसके साथ एक रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। आपको दोनों पहनना चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ तो है, देखो आप गार्डेड हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल सही दिखा मुझे, लेकिन आप गार्डेड हो, तो वो गार्ड को हटाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है, न्यू लव अट्रैक्ट भी करना है, जो एनर्जी आपका है उसी एनर्जी अट्रैक्ट होता है, राइट। जो चीज़ आप हो, आपके पार्टनर में अगर कोई चीज़ आपको बुरा लग रहा है, हमेशा जानिए वो क्वालिटी आपके अंदर है, क्योंकि आप खुद के ही सेम क्वालिटीज़ वाले पर्सन को अट्रैक्ट करते हो। ये एक्सेप्ट करने में तकलीफ होता है, इसीलिए बहुत कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो बात यही है कि आप जो भी एनर्जी में हो ना, पाइल नंबर 3 बहुत सही एनर्जी में, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी अब ग्रीन एवेंचरिन एक वेयर कीजिए, उसके साथ अपना हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे वो ओपन होगा। रोज़ क्वार्ट्ज पहनिए, बिल्कुल आपकी एनर्जी के पर्सन को ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप निश्चिंत रहो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पुरानी चीज़ है वो ख़त्म हो चुका है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, अभी आप जो अट्रैक्ट करोगे ना वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस था कृष्णा जी की तरफ से, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे, ओके।